हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि आज हम किन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम अपने समय की मशहूर अदाकारा नूतन जी के बारे में बात करेंगे। हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री थी नूतन जी, जिन्होंने अपनी अदाकारी और खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज किया। उनकी फिल्मों में निभाए गए किरदार आज भी लोगों के जहन में ताज़ा ही हैं। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को मुंबई में हुआ था। उनकी मां शोभना समर्थ खुद एक बहुत मशहूर अभिनेत्री थी, जिसका सीधा असर नूतन पर पड़ा और उन्हें बचपन से ही फिल्मों का शौक रहा। नूतन ने बाल कलाकार के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की और जल्द ही मुख्य भूमिकाओं में नजर आने लगी। उनकी कुछ यादगार फिल्में जैसे सीमा, सुजाता, बंदनी आदि। इन फिल्मों में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो न केवल खूबसूरत थे बल्कि समाज के विभिन्न मुद्दों पर भी प्रकाश डालते थे। नूतन ने अपने कैरियर में कई पुरस्कार जीते, जिनमें फिल्म फेयर अवार्ड तक शामिल है। नूतन सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक मजबूत महिला भी थी। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। नूतन का निधन 21 फरवरी 1991 को हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी हिंदी सिनेमा में जिंदा है। नूतन की खासियत यह थी कि उन्होंने हमेशा ऐसे किरदार निभाए जो समाज के लिए प्रासंगिक थे। उन्होंने महिलाओं के मुद्दों को उठाया और समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम किया। नूतन की फिल्मों ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि लोगों को सोचने पर भी मजबूर किया। आज भी जब हम नूतन की फिल्में देखते हैं तो हमें लगता है कि वे आज की तारीख में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। नूतन एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी विरासत हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री नूतन अपनी बेहतरीन अदाकारी और शानदार अभिनय के लिए जानी जाती थी। नूतन मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली पहली एक्ट्रेस थी। अपनी एक्टिंग करियर में उन्होंने 70 फिल्में की और लगभग सभी के लिए तारीफें बटोरी। नूतन का ताल्लुक बॉलीवुड के मशहूर मुखर्जी समर्थ खानदान से रहा है। उन्होंने एक्टिंग के गुण अपनी मां शोभना समर्थ से लिए। उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा था। उनकी पहली फिल्म हमारी बेटी थी। इसके बाद उन्होंने पर्वत, लैला मजनू और सीमा जैसी फिल्मों में काम किया। नूतन की जोड़ी देवानंद के साथ खूब हिट रही। दोनों ने साथ में पेंगेस, मंजिल और तेरे घर के सामने जैसी कई हिट फिल्में दी थी। अभी हाल ही में प्रनूतन बहल ने इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो के लिए अपनी दिवंगत दादी और गुजरे जमाने की अभिनेत्री नूतन की सदाबहार गाने मोरा गोरा अंग को फिर से बनाने के बारे में बात की है। प्रनूतन बहल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में अपनी दादी की कालजयी धुन मोरा गोरा अंग लेले को फिर से बनाया। इस बारे में बात करते हुए युवा अभिनेत्री ने एक समाचार पोर्टल को बताया था कि यह एक अद्भुत अनुभव था और वह बहुत घबराई हुई थी क्योंकि यह एक क्लासिक गीत है। उन्होंने यह तक कहा कि वह भरतनाट्यम सीख रही हैं, लेकिन इस गाने के लिए वह कथक करना चाहती थी। जैसा आपको पता ही है, नूतन एक फिल्मी परिवार से थी। उनकी मां शोभना समर्थ एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी और उनके पिता कुमार सेन समर्थ एक निर्देशक और कवि थे। नूतन की बहनें तनुजा और चतुरा भी बॉलीवुड में सक्रिय थी। तनुजा तो बहुत फेमस अभिनेत्री हैं, उनको सभी जानते हैं, पर चतुरा कौन है ये शायद कम लोग ही जानते हैं। 1992 में नूतन ने मिस इंडिया का खिताब तक जीता था। नूतन को उनके योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नूतन के बेटे मोहनीश बहल भी एक अभिनेता हैं और उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। मोहनीश बहल की बेटी प्रनूतन बहल
बॉलीवुड में नई पीढ़ी की अभिनेत्रियों में से एक हैं। नूतन और मोहनीश बहल के बीच का रिश्ता एक माँ और बेटे के रिश्ते की तरह ही मजबूत और प्यार भरा था। लेकिन नूतन एक सख्त माँ थी, परंतु वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। दोनों ही एक फिल्मी परिवार से थे। नूतन की वजह से मोहनीश को बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री का माहौल मिला था। नूतन हमेशा अपने बेटे की करियर को लेकर सपोर्टिव रही। उन्होंने मोहनीश को फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। मोहनीश अक्सर अपनी माँ से सलाह लेते थे, खासकर अपने करियर के बारे में। नूतन की सलाह उनके लिए बहुत मायने रखती थी। दोनों के बीच एक मजबूत बंधन था। मोहनीश अपनी माँ को बहुत पसंद करते थे और आज उन्हें बहुत याद करते हैं। मोहनीश बहल ने कई बार इंटरव्यू में अपनी माँ के बारे में बात की है और बताया है कि कैसे उनकी माँ ने उनके जीवन पर एक गहरा प्रभाव डाला है। ऐसे ही न जाने कितने गाने हैं जिन्हें सुनकर जो चेहरा सबसे पहले सामने आता है वो है नूतन जी का। नूतन के चेहरे पर जो मासूमियत थी वह कभी भी एक बड़े सुपरस्टार बनने के बाद घमंड में नहीं बदली। नूतन को उनकी फिल्में बंदनी, सौगात और सीमा जैसी महिला केंद्रित फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने इन फिल्मों के जरिए जो एक सामाजिक मुद्दा उठाया उसने लोगों के दिलों में एक गहरी चोट दी थी। नूतन ने अपने अभिनय, प्यारी सी मुस्कान, सादगी और स्टाइल से लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी जो कभी मिट ही नहीं सकती। नूतन की मां शोभना सामर्थ उन्हें खुद लॉन्च करना चाहती थी। यह उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। सन 1950 में शोभना ने बेटी नूतन के लिए फिल्म हमारी बेटी प्रोड्यूस भी की और उसका निर्देशन तक किया। इस फिल्म में नूतन की छोटी बहन और अपने दौर की दिग्गज अभिनेत्री तनुजा भी थी। तनुजा उस समय महज 5 साल की ही थी और सिर्फ एक लेमनेट के लिए फिल्म में एक्टिंग किया करती थी। खैर, नूतन पर लौटते हैं। नूतन ने अपने करियर में एक से एक बेहतरीन फिल्में दी। उनकी शादी रजनीश बहल से 1959 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद भी नूतन ने अपना फिल्मी करियर जारी रखा। नूतन ने हमेशा अपनी शादी के बाद भी शानदार करियर का श्रेय पति रजनीश को ही दिया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, रजनीश ने मुझसे कहा कि यदि आप एक चित्रकार या लेखक भी होती तो भी मैं आपको अपना काम बंद करने के लिए कभी नहीं कहता। नूतन अपने पति रजनीश और बेटे मोहनीश के साथ बहुत खुश थी। बहरहाल, भले ही नूतन का जीवन देखने में खुशहाल लगता था, लेकिन वह अंदर से खुश नहीं थी। वजह थी मां के साथ चल रहा पारिवारिक विवाद। नूतन ने अपनी मां शोभना समर्थ को कोर्ट तक घसीटा था। नूतन ने मां पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके फंड्स का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। ऑनलाइन मीडिया सपोर्ट के अनुसार एक बार नूतन ने अपने दोस्त और फोटोग्राफर गौतम राज्य अध्यक्ष से इस विवाद पर कहा था, मेरे लिए यह निर्णय कर लेना बहुत ही कठिन था। हाँ, मुझे इस प्रक्रिया की उम्मीद थी कि लोग कहेंगे एक बेटी अपनी माँ को अदालत कैसे ले जा सकती है, लेकिन इससे संघर्ष को सहन करना आसान नहीं था।
फिर भी मुझे यह सभी संबंधित लोगों के भविष्य की रक्षा के लिए करना ही पड़ा। यह विवाद माँ बेटी के रिश्ते से तो दरार लाया ही, लेकिन साथ ही बहन तनुजा से भी नूतन को चिढ़ होने लगी। नामी लेखक ललिता महाणे ने नूतन की बायोग्राफी लिखी है। ललिता नूतन की काफ़ी अच्छी दोस्त हुआ करती थी और उनके संघर्षों के बारे में बहुत ही अच्छे से जानती थी। उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में नूतन और तनुजा से जुड़ा किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया था, एक बार नूतन जी को चेन्नई के लिए उड़ान भरनी थी। उन्होंने तनुजा जी को उसी विमान में पाया जिसमें वह जाने वाली थी। वह उस फ्लाइट से उतरी और दूसरी फ्लाइट में सवार हो गई। यह बहुत बुरा था, लेकिन समर्थ परिवार में नूतन जी के प्रति कोई कठोर भावना नहीं थी। वे समझ गए थे कि उन्होंने जो किया वह क्यों किया। दरअसल नूतन के परिवार को लगता था कि उनके पति रजनीश का व्यवहार उन पर हावी है। नूतन के कुछ दोस्तों का उनके पति रजनीश के साथ भी अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा था। हालांकि मोहनीश बहल, जो बॉलीवुड के नामी सितारे हैं और नूतन के बेटे हैं, उन्होंने कहा था कि पापा को गलत समझा गया और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। यह पारिवारिक विवाद कई सालों तक चलता रहा। इस दौरान नूतन ने अपनी मां शोभना से एक बार भी बात नहीं की। शोभना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं नूतन को एक किताब की तरह पढ़ सकती हूँ। शादी के बाद यह सब बदल गया। हम दूर हो गए और फिर वह घटना हुई जिसने हमारे रिश्ते को 20 साल तक के लिए तोड़ दिया। तनुजा भी अपनी बहन से काफ़ी करीब थी, लेकिन पारिवारिक विवाद ने उनके बीच एक दूरी ला दी थी। जब नूतन के साथ शोभना का विवाद बढ़ा तो वह माँ के साथ ढाल बनकर खड़ी रही। जीना इसी का नाम है शो में जब तनुजा बतौर मेहमान आई तो उन्होंने नूतन को लेकर कहा था, हम लोगों के बीच कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन जब सब ठीक हुआ तो वह बहुत बातें थी करने के लिए, लेकिन वह हो ही नहीं पाई। जिस माँ ने बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान दिलाई, उस माँ के दिल पर तब कितनी गहरी चोट पहुंची होगी जब उसकी अपनी खुद की बेटी ने उसे अदालत की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया था। हालांकि जब यह विवाद सुलझा तो एक बार फिर माँ बेटी का मिलन हो गया। उन्होंने दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। 1990 में नूतन को कैंसर डिटेक्ट हुआ और 1991 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। नूतन के गुजर जाने के बाद एक इंटरव्यू में शोभना समर्थ ने बेटी को याद करते हुए कहा था, जब नूतन गई तो मुझे उसके जाने का एहसास तक नहीं हुआ। अंतिम संस्कार से घर वापस आने के बाद मैंने कहा, लाओ खाना दो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। नूतन बहुत ही प्यारी थी। वह अभिनेत्री भी थी और सिंगर भी थी। कहीं न कहीं उसने जीने की इच्छा खो दी थी। वह जानती थी कि यह उसके अंत की शुरुआत है। उसने अपनी बीमारी को प्रोत्साहित किया। अगर उसने और ध्यान रखा होता तो वह कुछ साल और जी लेती। वह कहती थी, मैं जागना चाहती हूँ, मैं अभी सो रही हूँ। आंखों में आंसू लिए माँ शोभना ने आखिरी शब्द कहे, मेरी मीराबाई चली गई। मेरी भीगी भीगी से पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के। जले मन मेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी से। जिस चलचित्र से ये गीत अमर हुआ था, किसे पता थी ये गीत एक गीत नहीं बल्कि एक पीड़ा है जो वास्तव में एक नायक जी रहा था।
विचित्र भाग होते हैं कुछ लोगों के। कुछ लोगों को बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है और कुछ सब कुछ होने के बावजूद, हर योग्यता होने के बावजूद भी खाली हाथ ही रह जाता है। नूतन और संजीव कुमार हिंदी सिनेमा के दो ऐसे सितारे थे जिनकी जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई थी। इन दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दी और उनकी जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। हालांकि उनकी जोड़ी के आसपास कई अफवाहें भी उमड़ती रही, खासकर उनके अफेयर के बारे में। फिल्म देवी के सेट पर नूतन ने इन अफवाहों से नाराज होकर संजीव कुमार को थप्पड़ तक मार दिया था, लेकिन इन सब के बावजूद दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और उन्होंने साथ में कई साल बिताए। उनकी जोड़ी को आज भी लोग याद करते हैं और उनकी फिल्में आज भी उतनी ही लोकप्रिय हैं जितने की पहले थी। रही नूतन की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे प्रार्थना है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए।